जो इस कार्यक्रम में इसका शुभारंभ करने के बाद सब यही पढ़ते हैं, बाहर से क्या है? अच्छा, उनमें से कुछ करें तो पढ़ते ही नहीं, नमाज में यहाँ। आज के इस तरंग सांस्कृतिक उत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। मुझे दोपहर तक ये पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में मेरी भूमिका क्या है। मुझे कहा गया था कि विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और उनके साथ बात करनी है, लेकिन जो जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, और विशेष रूप से मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर साहब, इन्होंने इतनी देर का प्रवचन इसी भावों के लिए सुना कि तुम बोल के निपट ले, हम तो असली काम करवाए हैं। रिकॉर्डिंग मत करो बेटा, ऐसे ही सुनो। ये हर वक्त रिकॉर्डिंग करने की आदत डाल लोगे तो किस दिन फंस जाओगे। बहुत लोग फंसे हैं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। वो भी आता है। क्या काम है यार आपको प्रोफेसर साहब। इतने साधु संत घूम रहे थे, एक यादव भेजा, उसने ऐसा चूरन बनाया कि सबकी दुकान बंद करा दिया। कि मैं अपने गीत गजलों से, उस दिन हमारे डॉक्टर साहब साथ थे वहां, से पैगाम करता हूँ उसी के नाम करता हूं। और कभी उदासी आए जिंदगी में, अंधेरा घिरे, तो मेरी दो पंक्तियां याद करना और उजाला अपने अंदर लाना। हमसे आगे कोई नहीं। ये उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। और अगली लाइन पर इतनी तालियां कि लखनऊ तक पता चले कि हमने क्या सोच लिया। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। बेटा सुन, ये जिंदाबाद मत बोलो, इस चक्कर में मेरे 8 साल बर्बाद हुए। जिंदाबाद मुर्दाबाद के दो में कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी। क्या करना था तुमको? सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी। इतना है तुम्हारी और मेरी रात में, बस फर्क इतना है तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। समझता है अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुनून समझता है। अब मुझे पता चलेगा कि तुम कविता कितनी सुन रहे हो, भजन कितना बचा रहे हो, 2 लाइन आ रही है। कि अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुनून समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में एक पावन सी कहानी है,
कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अगर दिल धड़कता हो तो अगली पंक्ति पर इतना शोर होना चाहिए तालियों का कि जर्मन हैंडल उठ जाए। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो रानी है। उधर वाले इधर मिलेंगे, ये पिछली सरकार में इनके साथ थे वो उनके साथ चले गए। इस समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको रो नहीं सकता। हमें देखना पश्चिम उत्तर प्रदेश की, हमसे लोग कहते हैं कि आपके वेस्टर्न यूपी में क्या खास है, आगे राजस्थान का सारा उनको कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर, थोड़ी कठिन होगी कविता लेकिन नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। अगली पंक्ति पर एक साथ तालियों का कलर फूट कर पड़े आप सब उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने मौना ही आए। आधी पंक्तियों पर आपका एक प्रतिसाद है तो पंक्ति पूरी होते ही कोई तालीम की आवाज सीमा हो जाएगी कि है नमन उनको कि जिनके सामने मौना ही आए, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। जिनके सामने जिस घर से वो लड़का जाता है मेरे गांव के सामने सुनना, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। मेरे नौजवानों बताना इस मीडिया को दिल्ली के जाने वाले कि तुम आनंद पर भी दाद देते हो और देश की बात आए तो उस पर भी तुम्हारा स्वर उठता है, तुम्हारी तालियां उठने सुनना। कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज को ले आई। बहन जिसने आज से 200 साल बाद में याद रखा गया तो कोई दीवाना कहता है मेरे से नहीं याद करेगा, जो लाइन आ रही है इसकी वजह से याद किया जाएगा। शायद ये पहली बार किसी ने कही। रक्षाबंधन पर 3 भाई राखी बांधेंगे, इस आदत के साथ बहन 3 राखियां सजा लेती, फिर अचानक याद आता है कि राखी तो 2 ही रह गई। एक राखी तो तिरंगा थामे हुए सीमा पर छूट गई, मैं उस बहन के लिए पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज को ले आई। आना मेरे साथ। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो चित्र देखा था आपने आजमगढ़ की उस पुलवामा के टाइम में उस हवलदार के शवदाह जिसमें उसकी 4 साल की बेटी अपने होठ दबाकर अपने पिता की चिता को सैल्यूट कर देगी। मैं जागरण में छपे हुए इस अखबार को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं तो अब तक की सब ज्यादा तालियां हाथ उठाकर देखना चाहता हूं। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे
है नमन उस बेहरी को। पत्रकार मानते नहीं है आना मेरे साथ चुका बात वाला। है नमन उस बेहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। है नमन उस बेहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने होना ही मान। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको। आखिरी बात सुनिए, लेकिन ये नए तेवर का भारत है आपकी और मेरी वजह। सर झुकाए मात खाए। पता चले मुझे खाने में जाने वाले बच्चे कहाँ हैं, दंड पहनने वाले कहाँ पर हैं, ये बात पता चले जा रहा मुझे कि हमने लौटाए सिकंदर। सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए किसी पार्टी के हो तो भारतीय है। मैं कोई टिप्पणी ऐसी करता नहीं। 2 साल पहले हमारा चंद्रयान थोड़ा गलत उतर गया 1 सेंटीमीटर। तो हमने बड़ी मेहनत की सवालों ने, लेकिन गलत उतर गया। कोई बात। मैं सुबह से बड़ा खुश था, ट्वीट करना जा रहा था अब होने वाला है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान जाने वाला है। दिनकर जी की पंक्तियां, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो। रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं हम, रोकिए जैसे बने हिंद वालों को स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं। अब 10 मिलियन लोग हैं मेरे ट्विटर पर, 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं दुनिया भर के। शाम को थोड़ा गलत उतर गया तो मैं भी मायूस था। तो पड़ोसी देश में टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे फवाद साहब। टेक्नोलॉजी वहां नहीं है तो मिनिस्टर है। तो उन्होंने मेरे ट्वीट के ऊपर एक बदतमीजी लिख दी जो कि उन्हें नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने मुझे रोमन में लिखा, और वही शायद आजम उतर गया चांद पे जहाज। अब अगर वो मेरी बेइज्जती करे तो मैं सुनूंगी, लेकिन मुल्क की बेइज्जती करे ये तो हमने राजनीति में जाके सीखा। तो सुन पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और मुल्क पे बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। तो उसने लिख दिया, और वही शायद आजम उतर गया चांद पे जहाज। मैंने 2 सेकंड में ऐसा उत्तर दिया कि ब्लॉक करके आ गया। मैंने कहा तुम तो चुप है, तुम भी चांद पे झंडा होना, झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होगा। तो हमने लौटाए सिकंदर, हंसते मुस्कुराते ताली बजाना कि हमने लौटाए सिकंदर। सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। पुलवामा के टाइम जब दोनों देशों में तनाव हुआ, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। तो बताना, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सीखने वालों के आगे हम किस इलाके में रहते हैं? आगरा के पास मेरा एक पुराना बचपन में दोस्त प्रधान हो गया था। प्रधान आपको इतने विनम्र है प्रोफेसर साहब, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के कर्णधार हो गए, नतीजा संसद में बैठ चुका, 40 जिला बैठ चुके हैं, वरना हमारे इलाके में क्या है? और प्रधान हो गया गाँव में, हमारे गाँव के पास तो मिलने गया उससे पूरा 8 घंटे पाना हो गया। बैठ गया, चाय पिएगा? हाँ। हमारे पर भाई ये क्या है? मुझे 2 चाय लेनी है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है।
खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। तो है नमन उनको। आपने देखा था जब अभिनंदन आ रहे थे बर्थडे, आज तक पर आधी बेटी में उनका आना चल रहा है। नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। फिर एक साथ भी तालियां और आभार बहुत परिसर का ज्ञान हमने आमंत्रित किया कि है नमन उनको, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। अब तक जितनी तालियां दी एक साथ समेट कर देना सुना। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने तो गाइस आप लोगों ने देख लिया ही होगा, हम आए थे डॉक्टर कुमार विश्वास से मिलने, मतलब यहीं पे आए थे। उसी में अपनी सीट थी वीआईपी वाली। भाई भी है, भाई अपना यहीं पे रहता है कंथरी में ही। और वीडियो अपना घर है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।